इस संभल जामा मस्जिद के सर्वे पर हाईकोर्ट का फैसला जो आज आना है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, ये तय हो जाएगा आज के फैसले के बाद कि सर्वे कराया जाना है। सर्वे कराए जाने के लिए ये मुद्दा वाजिब है कि नहीं है। अब आज के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब से थोड़ी देर के बाद ये बड़ा फैसला आ जाएगा। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर हाईकोर्ट क्या फैसला देता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही यहाँ पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है जो जानकारी मिल रही है। इस पर और जानकारी सर्वेश से ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मौजूद है। सर्वेश, बताइए कि क्या हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और इस फैसले में क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। बिल्कुल, हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मुस्लिम पक्ष ने जो अर्जी दाखिल की थी, जो याचिका दाखिल की थी, उसे कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। यानी कि मुस्लिम पक्ष ने जो कहा था कि जो सर्वे का आदेश जिला कोर्ट संभल ने दिया है, वो आदेश, उस आदेश को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि वह आदेश जो है वो सही नहीं है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ये मुस्लिम पक्ष की जो रिवीजन अर्जी थी उसको खारिज कर दिया था। और जो अंतरिम आदेश था, जो कि जनवरी में जो है अंतरिम आदेश लगाया था, सर्वे पर रोक लगाई थी, वो रोक हटा दी है। यानी कि जामा मस्जिद के सर्वे का रास्ता इस फैसले के साथ साथ साफ हो गया है। यानी कि अब जामा मस्जिद का सर्वे हो सकता है। तो हिंदू पक्ष की याचिका थी, दाखिल की गई थी, उसमें जो सर्वे की मांग की गई थी और कोर्ट ने उसमें 19 नवंबर 2024 को आदेश दिया था एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे का। आगे भी अब इस मामले में सर्वे होगा। तो ये एक बड़ी खबर ये इस समय न्यूज 18 ब्रेक कर रहा है। सबसे पहले दर्शकों को बता रहा है कि जामा मस्जिद कमेटी की ओर जो रिवीजन अर्जी थी वो खारिज हो गई है। जो अंतरिम आदेश था, जिस अंतरिम आदेश से रोक लगाई गई थी, वो अंतरिम आदेश कोर्ट ने हटा लिया है। और यह अंतरिम आदेश कोर्ट ने जनवरी के महीने में लगाया था। 8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए संभल कोर्ट के आदेश, जो सर्वे का आदेश था, उस पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से रोक लगा हुआ था। 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट संभल ने सर्वे का आदेश दिया था। एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर इसका सर्वे किया गया था। 19 नवंबर और 24 नवंबर को किया गया था, जिसके बाद वहां हिंसा भी हुई थी, 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस मामले में सबसे बड़ी खबर यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। मुस्लिम पक्ष की जो इसमें अर्जी थी, सिविल रिवीजन पिटीशन, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दलील दी गई थी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि 1991 यानी कि 1991 के ये जो वर्शिप एक्ट है, उससे यह फैसला जो है बार्ड है। यानी कि इस पर जो है सुनवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो ये कहता है कि अयोध्या को छोड़कर बाकी जो भी धार्मिक स्थल हैं, उनमें जो देश की आजादी के समय यानी 1947 के समय जो स्थिति थी, वो स्थिति बनी रहेगी, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। इसी बात की दलील दी गई थी। और ये कहा गया था कि ये जो हिंदू पक्ष की ओर से बात दायर किया गया है, सिविल बात, ये पोषणीय नहीं है। लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया है। और इस मामले में अब हिंदू पक्ष को एक तरह से कह सकते हैं कि हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है। अब इसके बाद आगे क्या हो सकता है, इस बारे में आपको बताएं कि मुस्लिम पक्ष अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। तो वहीं हिंदू पक्ष इस मामले में जाकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेगा, क्योंकि जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं से हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि वो अगर उनके पक्ष में फैसला आता है, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अगर इसे चुनौती देता तो वहां पर कैविएट दाखिल करेंगे, ताकि कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को सुनने के साथ साथ हिंदू पक्ष को भी सुनवाई का अवसर सुप्रीम कोर्ट दे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुस्लिम पक्ष की जो रिवीजन अर्जी थी, सिविल रिवीजन पिटीशन थी, रिवीजन अर्जी थी, वो खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने 13 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। हिंदू पक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता यहाँ पर हरिशंकर जैन और 7 अन्य लोगों ने जो अर्जी दाखिल की थी, और अर्जी दाखिल करने के बाद नवंबर के महीने में, नवंबर 2024 में सिविल कोर्ट में संभल में, और ये कहा था कि जो जामा मस्जिद है वो जामा मस्जिद नहीं है, बल्कि वह पूर्व में यहाँ पर हरिहर मंदिर था, और हरिहर मंदिर में प्रवेश की इजाजत दिए जाने की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष का क्या एक्शन होता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अब इस मामले में ये कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उसके पहले वहां पर हिंदू पक्ष जाकर कैविएट भी दाखिल करेगा। तो यानी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 दर्शकों को दे रहा है कि हाई कोर्ट ने
फिलहाल मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन अर्जी को खारिज कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। सर्वेश में आऊं आपके पास, इससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, बेसब्री से इंतजार था हिंदू पक्ष के लोगों को, देश भर के हिंदू पक्ष के लोग हाईकोर्ट के फैसले पर टकटकी लगाए हुए बैठे हुए थे कि क्या कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाता है। लेकिन बड़ा फैसला आया है, जो 13 मई को सुनवाई हुई, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आज ये फैसला सुना दिया गया है कि यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यहाँ संभल सिविल कोर्ट फैसला जो है वो बरकरार रहेगा। पिटीशन खारिज कर दी गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जो यहाँ पर सिविल पिटीशन लगाई गई थी, सिविल पिटीशन लगाई गई थी, उसको खारिज कर दिया गया है। अब ऐसे में आगे देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसके ऊपर क्या कदम उठाया जाता है। हालांकि मेरे सहयोगी इस पर जानकारी दे रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करता है मुस्लिम पक्ष, तो वहां पर भी हिंदू पक्ष की तरफ से, जिनका दावा है कि हरिहर मंदिर है, यहाँ मस्जिद बाद में बनी है, सबसे पहले यहाँ पर हरिहर मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई, उसको लेकर यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अब जाने की तैयारी मुस्लिम पक्ष से पहले कर ली गई है। तो यहाँ पर सर्वेश, इस बात को समझा जाएगा कि मुस्लिम पक्ष के बाद जो है वो एकमात्र विकल्प बचता है, वो है सुप्रीम कोर्ट जाने का। हाई कोर्ट ने अपना फैसला बता दिया, अब उनका आगे इसके ऊपर जो फैसला है उस पर मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए यहाँ पर सीधे तौर पर अब हिंदू पक्ष जो आगे की कार्रवाई करना चाहता है आगे वो होगी। लेकिन अगर विकल्प मुस्लिम पक्ष के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का है, तो वहां पर जाके भी हिंदू पक्ष जो है इस पर रोक लगाने की कोशिश करेगा पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। इस मामले में अगर मैं आपको बताऊं कि जो ताजा स्थिति है हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, मुस्लिम पक्ष की जो सिविल डिवीजन पिटीशन थी वो अब खारिज हो चुकी है। जो हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी सर्वे पर, अपने ही आदेश से, अंतरिम आदेश से 8 जनवरी 2025 को उसको वैकेट कर लिया है, यानी कि उसके निष्प्रभावी कर दिया है, उसे हटा लिया है। और इस फैसले के बाद अब इस मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट संभल में हो सकती है, यानी कि सर्वे का वाद चलेगा। जामा मस्जिद के सर्वे का जो हरशंकर जैन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, 7 अन्य लोगों ने जो दाखिल किया था, उस पर अब वहां पर बात चलाया जा सकता है इस आदेश के बाद। हालांकि इस फैसले को, हाईकोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से पूरी संभावना है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के स्थिति में हिंदू पक्ष ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। हिंदू पक्ष ने इस मामले में कैविएट की तैयारी कर रखी है। हिंदू पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कैविएट दाखिल करेगा, और कैविएट दाखिल करने के साथ ही साथ इस मामले में वो अपना पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। तो इस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है। जी ठीक है, बहुत बड़ी जानकारी और आज की ये बड़ी खबर जिसके ऊपर लगातार हमारी नजर थी, और इसी फैसले का इंतजार था कि आखिर संभल जामा मस्जिद के ऊपर हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है। 24 नवंबर की वो घटना जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ, जिसके बाद कई घटनाक्रम बदले। सर्वेश, कई ऐसे घटनाक्रम बदले हैं जिन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया है, चाहे वो संभल के सांसद की वहां जो दंगे हुए थे उसकी भूमिका को लेकर, वहां के विधायक की वहां पर दंगों की भूमिका को लेकर, या फिर जो हाईकोर्ट का आज फैसला आना है इसको लेकर हो। सर्वेश से हम लेंगे इस पर और जानकारी। सुनील कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर और जानकारी के साथ। सुनील, आपसे एक बार फिर से जान लेते हैं, जो दर्शक हमारे साथ अब जुड़े हैं उनको आप एक बार विस्तार से बताइए कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है, क्योंकि ये बड़ा फैसला, 13 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लंबी अच्छी खासी सुनवाई इसके ऊपर हुई, और जो उम्मीद हिंदू पक्ष ने लगा रखी थी यहाँ पर, जो हरिहर मंदिर होने का यहाँ पर दावा करते आ रहे हैं, साक्षात्कार भी यहाँ पर पेश किए गए हैं, और यहाँ पर अब सर्वे भी कराया जाएगा जिसकी मांग लगातार की जा रही थी और विरोध मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा था। तो अब इस पर हाईकोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया है और यहां पर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, कोर्ट ने इसके ऊपर स्पष्ट रूप से क्या कहा है। सुनील, आवाज आ रही है? आ रहा हूं, आपको एक बार सवाल तो हो दो। जी, मेरा सवाल है कि आप पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आज हाईकोर्ट में इस फैसले को सुनाते हुए दोनों पक्ष वहां पर मौजूद रहे होंगे, तो हाईकोर्ट ने किस तरह से इस फैसले को बताया, समझाया, क्योंकि देखिए 13 तारीख को यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था पूरी सुनवाई होने के बाद। कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है अपने फैसले को सुनाते समय? सुनील, आवाज आ रही है आपको? यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट होगी। सर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो जाके की कार्रवाई क्या देखते हैं? भाई देखिए, हमेशा जो आदमी हारता है ऊपर आ जाता है,
अब हाई कोर्ट बस सुप्रीम कोर्ट। तो जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बैठा, आप तैयार हैं पूरा उसके लिए? अब वो आएगा नहीं आएगा तो उनकी इच्छा है, पर वो आता है तो हम स्वागत करने के लिए मैं तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं लगातार। सर्वेश, आज सुनवाई के दौरान क्या क्या दलीलें रखी गई हैं, क्या हुआ हियरिंग में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज ये केस जजमेंट के लिए रखा गया था। दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच को जजमेंट देना था, क्योंकि 13 मई को इस मामले में बहस पूरी हो चुकी थी। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने जजमेंट को 13 मई को रिजर्व कर लिया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से इसमें सिविल एक रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई थी और इसमें यह मांग की गई थी कि जो 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट संभल का जो आदेश है, जिसमें कि एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे का आदेश जामा मस्जिद का दिया गया था, जो एएसआई से संरक्षित इमारत है, वह पूरी तरह से गलत है और ये 1991 के वर्शिप एक्ट से भी बार्ड है। और इसके साथ साथ ये दलील दी गई थी कि इसका सर्वे नहीं किया जाना चाहिए और इसी मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इसमें सभी पक्षों को कोर्ट ने कई हियरिंग पर सुना था और इस मामले में एएसआई से भी कोर्ट ने जवाब मांगा था। सभी पक्षों को सुनने के बाद, सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद 13 मई को कोर्ट ने जजमेंट अपना रिजर्व कर लिया था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 8 जनवरी 2025 को कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत इस मामले में सर्वे पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब कोर्ट ने इस फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को, यानी कि सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने यह कहा है कि अब इस कोर्ट के फैसले से जो संभल के जिला कोर्ट में इसका वाद चल रहा था, मूल वाद ये चलता रहेगा, यानी कि सर्वे आदेश अब हो सकता है, सर्वे हो सकता है। और 8 जनवरी 2025 का जो अंतरिम आदेश था हाईकोर्ट का, वो भी वैकेट हो गया, वो भी कोर्ट ने हटा दिया है, यानी कि वैकेट कर लिया है, तो वो विखंडित हो गया है और ये अब बात वहां पर चलाया जा सकेगा। तो आज का ये फैसला बहुत कुछ साफ करता है, यानी हिंदू पक्ष की हाईकोर्ट के स्तर पर एक जीत हुई है। अब इसमें अगर हम बात करें तो मुस्लिम पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके पास विकल्प खुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर इस मामले में जो इसका ऑर्डर आया है, जो इसमें जजमेंट है, उसका अवलोकन करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। लेकिन हिंदू पक्ष ने भी तैयारी की है, उसे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि इस मामले में अगर वो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो वहां पर अपना कैविएट दाखिल करेंगे, ताकि मुस्लिम पक्ष का जब पक्ष सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए तो उनका पक्ष भी यहाँ पर सुना जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एएसआई से संरक्षित ये इमारत है, यानी कि ये जामा मस्जिद है, इसके बारे में ये हिंदू पक्ष की ये दलील है कि ये पूर्व में मंदिर था, ये हरिहर मंदिर था, जिसका जिक्र जो है वो पुराणों में भी किया गया है और ये 16वीं शताब्दी में ही इसको तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। ये दावा किया गया कि इसमें तमाम प्रतीक चिन्ह है और जो सिविल वाद, मूल वाद जो संभल के जिला कोर्ट में 19 नवंबर 2024 को दाखिल किया गया था, उसमें यह मांग की गई थी कि हिंदुओं को इसमें प्रवेश दिया जाए और इसी मांग को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी और कहा गया था कि इस मामले में यहाँ पर सर्वे कराया जाए और कोर्ट ने उसी दिन सुनने के बाद एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे का आदेश दिया था और इसमें 2 तारीखों में 19 नवंबर और 24 नवंबर को सर्वे भी हुआ था। हालांकि दूसरे पक्ष द्वारा यहाँ पर हिंसा की गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाईकोर्ट रेफर किया था। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। मुस्लिम पक्ष की जो सिविल रिवीजन पिटीशन थी, उस पर सुनवाई के बाद 13 मई को जजमेंट रिजर्व किया गया था और आज जो फैसला सुनाया है कोर्ट ने, सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष की जो सिविल रिवीजन पिटीशन है उसको खारिज कर दिया है और खारिज करने के साथ साथ जो 8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश था जिससे सर्वे पर रोक लगी थी, वह रोक भी हट गई है, यानी कि अब इस मूल बात का सिविल कोर्ट संभल में सुनवाई हो सकेगी, उस पर आगे की सुनवाई हो सकेगी। यानी कि जो सर्वे का आदेश सिविल कोर्ट ने दिया था, सर्वे भी वहां पर मैं आपके पास लौटूंगी सर्वेश, क्योंकि शहर नकवी वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहर जी, यानी कि ये माना जाए आज के फैसले, आज के हियरिंग के बाद कि मस्जिद में जो मंदिर की खोज है वो बरकरार रहेगी, अब इस पर मोहर लग गई है? जी देखिए, मस्जिद में मंदिर की खोज बरकरार तो रहेगी, क्योंकि अभी सिविल कोर्ट में मामला लंबित है। ये एक एप्लीकेशन होती है, ये प्रोसेस है कोर्ट का, प्रोसेस ऑफ कोर्ट है कि कोई भी अगर कमीशन रिपोर्ट के लिए एक एप्लीकेशन मूव करता है, कोई भी एडवोकेट होता है, वादी या प्रतिवादी पक्ष है, तो कोर्ट अलाउ करती है उसको। सर्वे होगा, सर्वे क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। इसको चुनौती दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय ने इसको रोक नहीं लगाई। बस इस पे आगे यही प्रोसेस हो सकता है कि कमीशन रिपोर्ट का कमीशन एडवोकेट कमिश्नर जाएंगे, वहां पे सर्वे करेंगे, जितने भी चिन्ह होंगे वहां पे, प्रतीक चिन्ह किसी भी चीज के, किसी भी इमारत के, ये शो करते हैं कि ये पूर्व में क्या थी। देखिए, कब्जा किसी पे सही बात नहीं है, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो। मस्जिद हो तो भी भगवान का घर है
और मंदिर हो तो भी ऊपर वाले का ही घर है, ईश्वर का ही घर है, इस पे किसी को कोई एतराज नहीं है। कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो हमारे भारत के संविधान में भारत के हर शांतिपूर्ण नागरिक को कबूल और मंजूर होता है। अब आगे इसमें देखना ये होगा कि आगे ये पिटीशन जाएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जहां तक बात है तो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट ही प्रेषित होगी, जिसपे कोर्ट अभी भी विचार करेगी कि आगे इसकी नवैयत क्या है, क्या हो सकती है। सर्वे और स्टे की रही बात, स्टे तो स्टे क्या है कि एक एप्लीकेशन 60 की एप्लीकेशन होती है, एक इंजंक्शन एप्लीकेशन, वो हाई कोर्ट में इंटरिम मिली थी, जब पूरी रिट ही डिस्पोज हो गई तो वो भी डिस्पोज हो गई। अब आगे अभी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, काफी इश्यूज होते हैं कोर्ट के, एक सिविल सूट के इश्यूज होते हैं काफी, वो इश्यूज अभी डेवलप होंगे, जिसके पक्ष में कोई इश्यूज इनके फेवर में डिसाइड होगा, कुछ इश्यूज उनके फेवर में डिसाइड होगा। अभी तो ऑर्डर 7 रूल 11 पे आर्गुमेंट होनी बाकी होगी कोर्ट में। तो ये सारे प्रोसेस अभी प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, आगे देखिए कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए, क्या होता है, जो भी होगा आगे भाई कबूल और मंजूर होगा, न्यायालय का फैसला है, जिसको आगे जाना होगा वो आगे जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। सुनील भी हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सुनील, जो रिव्यू पिटीशन खारिज की गई है मस्जिद कमेटी की कोर्ट की तरफ से, उसमें क्या कुछ दलीलें दी गई थी? देखिए मैं आपको बता दूं, सीधे सीधे ये मुस्लिम पक्ष को एक झटका है, जहां पर संभल में सिविल कोर्ट में ये पूरा केस दायर हुआ था 19 नवंबर को, जिसके बाद सुनवाई हुई, सर्वे हुआ और उसके बाद हिंसा हुई थी। वहीं जिसके खिलाफ में मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट गया था, जहां से मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो ये मुस्लिम पक्ष के लिए प्रारंभिक रूप से झटका है। वहीं इसको हिंदू पक्ष की जीत के रूप में देखा जा सकता है, हालांकि मुस्लिम पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। वहीं आपको बता दें, मैं संभल में हूं, ये संभल की जामा मस्जिद आज हाई कोर्ट के फैसले को लेकर यहां पर गहमा गहमी का माहौल था। हालांकि शहर में जिंदगी आम दिनों की तरह, बाजार खुले हैं, स्कूल खुले हैं, मगर जामा मस्जिद पर कड़ी सुरक्षा है। हमारे पीछे ये सुरक्षाकर्मी आरआरएफ है, पुलिस है यहाँ पर, और इसके अलावा पीएसी है। तो शहर पर चौकसी रखी जा रही है, वजवाहन भी खड़ा हुआ मौजूद है, तो तमाम सारे यहाँ सुरक्षा के इंतजाम है। वहीं नवंबर में शुरू हुआ केस अब ये हिंदू पक्ष के लिए एक तरफ से जीत की तरफ ले जाता दिख रहा है, जिसमें उनको ये लगेगा कि इस केस में ये केस आगे चलेगा, चूंकि मुस्लिम पक्ष ने इस केस में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर, पुनर्रिविजन दायर कर वहां पर इस केस को खारिज करने की मांग की थी। जी बिल्कुल सुनील, हमने पहले भी देखा था 24 नवंबर 2024 को कैसे सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, और इस फैसले के बाद वहां पर फिलहाल कैसे हालात देख पा रहे हैं आप? क्या शांति व्यवस्था को लेकर भी वहां पर पुलिस फोर्स तैनात है? देखिए मैं आपको बता दूं, संभल शहर में आम दिनों की तरह जिंदगी है, बाजार खुले हैं, स्कूल खुले हैं, आवाजाही है। वहीं इस केस को लेकर जामा मस्जिद हरि मंदिर केस को लेकर सभी की इस केस पर निगाहें थी। तो जामा मस्जिद इलाके में शहर में सुरक्षा है, वहीं जामा मस्जिद इलाके में पुलिस तैनात है, पीएसी आरआरएफ तैनात है, यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। वहीं इस केस के बाद निश्चित रूप से मुस्लिम पक्ष को जहाँ ये झटका है, वही हिंदू पक्ष इस मामले पर खुशी जता रहा होगा। शहर में हालात सामान्य है और जामा मस्जिद पर कड़ी सुरक्षा है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। ये बड़ी बातें, 10 बड़ी बातें हम आपको दिखा भी रहे हैं, और एडवोकेट की तरफ से क्या बातें सामने आई हैं, पहले वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था, उस रिवीजन को खारिज कर दिया है, और ये कहा है कि वो सर्वे सही था, सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी। यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था, अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट होगी। सर, अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो जागे की कार्रवाई क्या देखते हैं? भाई देखिए, हमेशा जो आदमी हारता है ऊपर आता जाता है। अब हाई कोर्ट बस सुप्रीम कोर्ट, तो जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बैठा, आप तैयार हैं पूरा उसके लिए? अब वो आएगा नहीं आएगा तो उनकी इच्छा है, पर वो आता है तो हम स्वागत करने के लिए मैं तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं इसको लेकर, और हमारे सहयोगी सुनील भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और सुनील, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी जो खोज रहेगी मस्जिद के अंदर मंदिर की, वो तो बरकरार ही रहने वाली है। वहाँ पर कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के?
देखिए, संभल में हिंदू पक्ष लगातार यहाँ पर हरि मंदिर का दावा करता है। पुराणों में इस हरि मंदिर का जिक्र है, तमाम धर्म ग्रंथों में जिक्र है। मुरादाबाद गजेटियर एक यहाँ पर मैगजीन आती है सरकारी, उसमें जिक्र है। तो हरि मंदिर है, यहाँ के 68 तीर्थों में एक हरि मंदिर है जो यहाँ का नंबर 1 तीर्थ कहलाता है, प्रथम तीर्थ कहलाता है। वहीं पर इस पूरे मसले की अगर बात की जाए तो एक बहुत लंबा अरसे का विवाद है, करीब 500 साल पुराना विवाद बताया जाता है, जिसको लेकर संभल में तमाम सारे जामा मस्जिद को लेकर यहाँ पर झंझट होते रहे हैं, फजीहतें होती रही हैं। और 24 नवंबर को जो हुआ वो तो सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। तो हिंदू पक्ष जहाँ इस फैसले पर खुशी जता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इस फैसले को लेकर निश्चित रूप से उनके मन में आ गया है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात रही होगी। हालांकि इस संबंध में अभी कोई बड़े रिएक्शन इस संबंध में धर्मगुरुओं के सामने नहीं आए हैं। वहीं संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। यहाँ पर शहर में जिंदगी आम दिनों की तरह जी जा रही है। जी, सुनील हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रखे हैं इस वक्त, जहां पर सर्वे पर रोक से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सर्वेश हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, क्या आप सर्वे का काम चलता रहेगा निरंतर? देखिए, निश्चित तौर पर कोर्ट के इस आदेश से अब सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने खुद जो अपने अंतरिम आदेश से 8 जनवरी 2025 को रोक लगाई थी, वो रोक भी हट गई है। मुस्लिम पक्ष की सिविल डिवीजन पिटीशन खारिज हो चुकी है और इसके साथ साथ जो मूल वाद था, जो कि जिला कोर्ट संभल में चल रहा था, वो अब चलता रहेगा। उस पर अब आगे सुनवाई होगी। यानी कि सर्वे का जो आदेश दिया था सिविल जज डिवीजन ने, उस मामले में अब सुनवाई आगे होगी। एडवोकेट कमिश्नर को कोर्ट ने आदेश दिया था संभल की कोर्ट ने कि वहां पर सर्वे कराया जाए। 2 तारीखों में, 2 तिथियों में 19 नवंबर 2024 और 24 नवंबर 2024 को वहां पर सर्वे का कार्य हुआ था, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और वहां पर बवाल किया था और उस हिंसा भी हुई थी जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन पिटीशन दाखिल कर इस याचिका को पोषणीय नहीं बताया था। जो वाद वहां पर दाखिल किया गया था संभल जिला कोर्ट में, और मांग की थी कि इसे खारिज किया जाए, उसे पोषणीय नहीं बताया था। लेकिन आज जब मुस्लिम पक्ष की यहाँ पर मैं आपके पास लौटूंगी। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीएचपी प्रवक्ता। सर, आप कैसे देखते हैं इस कोर्ट के फैसले को? अब जो सर्वे है निरंतर चलता रहेगा, रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की खारिज कर दी है। निस्संदेह देखिए, ये तो न्याय के पक्ष में निर्णय है। मैं कहता हूँ कि सर्वे से किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? सर्वे से वही डरेगा ना जिसको लगेगा कि सर्वे के अंदर से कुछ न कुछ हमारे अगेंस्ट में आने वाला है। हमने तो नहीं कहा कि भाई आखिरकार सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने निर्णय दिया तो कोर्ट के निर्णय के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। लेकिन इनकी आदत है बेसिकली कोर्ट के काम में व्यवधान पहुंचाना, सत्य के मामले में रोड़ा बनना और बार बार जो है वो जो माननीय न्यायालयों का समय बर्बाद करना। आप देखिए, हर छोटे निर्णय के पीछे, यानी हर लोअर कोर्ट के निर्णय के पीछे बार बार ये हाई कोर्ट जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां से फिर मुंह की खा के वापस आ जाते हैं। आप देखिए कि जो सर्वे से किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। द ट्रुथ विल कम आउट बट दे डोंट वांट टू, वो नहीं चाहते कि आखिरकार जो सच्चाई है बाहर आए। यही इनकी मानसिकता है। माननीय न्यायालय सच्चाई को बाहर निकाल के रहेगा। हमारा विश्वास है कि अब जो है ना, ये जो सर्वे का काम है द्रुत गति से होगा और जल्दी से जल्दी वहाँ भगवान जो शंकर हैं वो उसमें भला करेंगे। और आप देखिए कि ये जो मानसिकता है, भारत विरोधी मानसिकता है, भारतीय संस्कृति विरोधी मानसिकता है और धर्म विरोधी मानसिकता है, वो मानसिकता का सब जल्दी ही पर्दाफाश होगा। आप देखिए कि जो माननीय हाईकोर्ट ने कहा है सर्वे के लिए, और सर्वे में आखिरकार क्या दिक्कत होनी चाहिए भाई? बार बार उसी को अपोज कर रहे हैं, कभी पत्थर फेंक करके, तो कभी अटैक करके, तो कभी इसका विरोध करके, तो कभी लीगल तरीके से। लेकिन इनको पता है कि भारत का न्यायालय हमेशा सच्चाई के पक्ष में रहता है, तथ्य सत्य उसके साथ में रहते हैं, वो कभी किसी के भरोसे में नहीं आने वाला। लेकिन प्रश्न ये है कि इनको भी तो समझना चाहिए ना कि आखिरकार वहां सामने साक्षात दिख रहा है, उसको भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने ये कोर्ट ने सर्वे के लिए बोला है, कुछ और तो नहीं बोला। तथ्य आप भी रखिए, तथ्य हम भी रखेंगे। तो आपको क्या लगता है विनोद जी, आपको क्या लगता है कि ये जो याचिका डाली गई, क्यों सर्वे का विरोध हो रहा है? आपको क्या लगता है इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? इसके पीछे की मंशा जस्ट टू गेन द टाइम। मुझे लगता है कि कोर्ट के काम में बाधा डालना और एक टाइम गेन करना, कि किसी तरह से मामलों को टालते जाओ जिससे सच्चाई बाहर ना आने पाए और हमारा जिहादी एजेंडा और उसको हम सेटिस्फाई कर सकें।
यही एकमात्र उद्देश्य है। ये तो उनको क्लियर पता है कि सच्चाई तो बाहर आने वाली है और वहां पर जो है मंदिर की पुनर्स्थापना होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि वो बस टाइम गेन करना चाहते हैं, अपनी जो जिहादी सोच है उस सोच को बरकरार रखना चाहते हैं। मस्जिद कमेटी को कम से कम सोचना चाहिए ना कि भाई जो माननीय न्यायालय ने कहा है उसमें सर्वे तो करा दें कम से कम। सर्वे में क्या दिक्कत है? सर्वे में कोई दिक्कत को कोई अभी तक मुझे लगता नहीं कोई कोर्ट में कोई देखिए दिक्कत तो सिर्फ संभल में ही नहीं, आपने भी देखा कि सिर्फ संभल ही नहीं बाकी जगहों पर भी अलग अलग स्टेट्स में भी काफी ज्यादा विरोध हो रहा था। काशी विश्वनाथ में भी यही देखने को मिला। भाई सब जगह सर्वे का विरोध किया और सब जगह तथ्य सत्य क्या आए हैं सामने वो पूरी जनता को पता है। कोई चीज छुपी हुई तो है नहीं, एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड और सारे डॉक्यूमेंटेड है, सबको पता है, तथ्य सत्य हमारे पक्ष में है और मंदिर की पुनर्स्थापना होनी है ये भी उनको पता है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह से हम टाइम गेन करते जाए कोर्ट का टाइम। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि आप देखिए कि इनको इतना पैसा आता कहाँ से है। ऐसे तो कहते हैं मुसलमान मुफलिसी में गरीबी में जी रहे हैं और उनको खाने को पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन इतने मोटे मोटे वकील हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आता है? कौन देता है? क्या मस्जिद कमेटी के पास इतना फंड है जो इतने हाईएस्ट पेड वकील को हायर कर सकें? तो आपको क्या लगता है जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था, ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरी प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे, आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। जो सर्वे की रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है उसके स्टे वेकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल पे स्टे लगा हुआ था उस स्टे को वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब वहां पे ट्रायल आगे फर्दर बढ़ेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता है क्योंकि दोनों पार्टीज का ये एडमिटेड केस है कि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 1958 का और एएसआई एक्ट 1958 से ये गवर्न होता है। तो इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A में लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट एएसआई एक्ट से गवर्न होते हैं वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना लागू होता है और ना सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का ऑर्डर लागू होता है। ठीक है, थैंक यू सर। तो विष्णु शंकर जैन हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। आज ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है। अब मुस्लिम पक्ष लगातार बताया जा रहा है कि दलीलें दे रहा है अपनी, जिसको कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। क्या लगता है आपको, क्या टाइम वेस्ट कोर्ट का करा जा रहा है उनकी तरफ से बार बार ये रिव्यू डालकर? देखिए, मैं आपको शुरू से बात कह रहा था जब से कंट्रोवर्सी उठी थी कि 19 नवंबर को जो कोर्ट ने सर्वे नियुक्त किया था सर्वे कमिश्नर को, उसमें कोई भी लॉ के प्रोविजंस का वायलेशन नहीं किया गया था। और इस देश में जो बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए गलत बयानबाजी की और पूरे जनता को एक गलत लॉ का प्रपोजिशन बताया। लीगल प्रपोजिशन ये है कि कोर्ट सर्वे कमिश्नर ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 के प्रोविजंस में एक्स पार्टी अपॉइंट कर सकती है और उस समय कोर्ट को किसी भी पक्षकार को सुनने की जरूरत नहीं है। और यही बात कहते हुए आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी है उसकी याचिका खारिज की है और इसमें जो ट्रायल है उस ट्रायल पे जो स्टे लगा हुआ था उस स्टे को वेकेट किया है। इसका अर्थ यह है कि अब ट्रायल आगे प्रोसीड करेंगे। जी, अभी जो नेक्स्ट सर्वे होने वाला है, क्या उसमें दोनों तरफ से पक्ष मौजूद रहेंगे? कैसे सर्वे होगा अब? नहीं, अब कोई नेक्स्ट सर्वे नहीं होने वाला है। सर्वे हो चुका है 19 नवंबर को और 24 नवंबर को सर्वे हो चुका है और सर्वे की रिपोर्ट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है कोर्ट में। वो सर्वे की रिपोर्ट सील कवर में है, उस सील कवर को अब खोला जाएगा और ट्रायल आगे प्रोसीड करेगा। अब आपकी तरफ से अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यह है कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया था कि जो रिपोर्ट है वो सील कवर में फाइल की जाए, उस सील कवर को खुलवाने की हमारी नेक्स्ट एक कवायद रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे और 10 बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं कि अब सर्वे को लेकर क्या रुख रहने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा, इस पर भी हर किसी की निगाहें